नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नखास बना दहिसर का जयप्रीत बार रेड लाइट एरिया की तरह देह की नुमाइश करती दर्जनों लड़कियां। मुंबई उपनगर दहिसर पूर्व शिवाजी रोड जरीमरी गार्डन के बगल का जयप्रीत बार एंड रेस्टोरेंट इन दिनों नखास बन गया है। ग्रांड रोड के रेड एरिया की तरह इस बार में भी कम से कम 25 बार बालाएं अर्धनग्न कपड़ों में लोगों को आकर्षित करते देखी जा सकती हैं। आप इस वीडियो में देखिए, यह वीडियो देर रात का है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कम से कम 25 से ज्यादा बार बालाएं हैं जो खड़ी दिखाई दे रही हैं। कुछ ग्राहक के पास भी खड़ी दिखाई दे रही हैं और 1000 व 2000 नोटों की बनी माला बार बालाओं को पहनाई जाती है जिससे बार बाला खुश हो और गेस्ट हाउस में ले जा सके। बता दें कि देर रात उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है जिनको बार बाला आने के लिए कहती हैं। बाकी कोई देर रात अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ के ग्राहक इन लड़कियों में से किसी को पसंद करके गेस्ट हाउस में भी लेकर जाते हैं। देखकर लगता है कि बार नहीं जिस्म की नुमाइश बार बालाएं सेक्स की मंडी में खड़ी हैं और ग्राहक को मधुभरी नजरों से देखती हैं। नशे में धुत ग्राहक नोटों की माला पहनाए और ग्राहक नोटों की माला पहनाते देखे जा सकते हैं। पुलिस जांच करने आती जरूर है लेकिन खाना पूर्ति करके चली जाती है। बारों में परवानगी के विरुद्ध कार्य किए जाते हैं जिस पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत अकोट ग्रामीण पुलिस की जुआ सट्टेबाजी पर कार्रवाई से अवैध धंधों पर लगाम 7 आरोपी और 3,34,000 जब्त। अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के निर्देशानुसार प्रहार के तहत अकोला जिले में धरपकड़ अभियान जारी है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अर्चित ने 1 महीने में 2 करोड़ रुपए का अवैध सामान जब्त किया है जिससे जिले में अवैध धंधों पर लगाम लग रही है। नागरिकों में चर्चा है कि जिले में पुलिस प्रशासन अवैध यात्री परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में कमी आई है। इससे पुलिस प्रशासन के प्रति नागरिकों का नजरिया बदला है। पूरे अकोला जिले में ऑपरेशन प्रहार के बेहद प्रभावी क्रियान्वयन से नागरिकों में इस बात की चर्चा जोर पर है कि अपराधियों का डर दूर हो गया है। लखपुरी में कावड़ की योजना के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक अर्जित चांडक ने कहा कि अवैध धंधा करने वालों को सजा नहीं मिलेगी। ऐसे स्पष्ट आदेश के अनुसार अकोट ग्रामीण पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के अनुसार अकोट से बोर्डी रोड पर अब्दुल सलीम अब्दुल जलील के खेत के बगल में झोपड़ी के पास एक पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। ऐसे गोपनीय जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष छापा मारा गया तो आरोपी शेख अकरम, शेख मुस्तफा, अंदर अली, खुर्शीद अली, समीर खान, शेर खान, मोहम्मद अकबर, शेख अयूब, शेख सत्तार, मोहम्मद अकील, मोहम्मद मुजेदार, फिरोज अली, जमीर अली सभी अकोट निवासी के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शव की तलाशी के दौरान उनके पास से 3560 रुपए नगद, 71,000 रुपए के 6 मोबाइल फोन, 2,50,000 रुपए की 4 मोटरसाइकिल, कुल मिलाकर 3,34,560 रुपए नगद जब्त किए गए। यह कार्रवाई अकोला जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के साथ साथ अकोट ग्रामीण पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। थानेदार किशोर जुनघरे के मार्गदर्शन में उमेश सोलंकी, हरीश सोनावणे, शिव कुमार तोमर, वासुदेव ठोसरे, राजेश मालेकर, सुनील पाटिल ने किया। आणि याबाबत नागरिकांच्या प्रतिक्रिया अनंत आलेल्या आमच्याकडे, यातून आपण काय नागरिकांना काय निवेदन करता? हो, मी नागरिकांना हेच निवेदन करतो, आपला जो ऑपरेशन प्रहार सुरू आहे त्याच्यामध्ये आम्ही तर कारवाई करतच आहोत, तरी पण सर्वांकडून अशी अपेक्षा आहे की जर असे कुठे काही अवैध धंदे त्यांना जर माहिती आहे तर ते लगेच पोलिसांना संपर्क साधायचा आहे, कंट्रोल रूमला माहिती द्यायची आहे किंवा आमचे PI साहेबांना माहिती द्यायची आहे जेणेकरून आम्ही कारवाई करू शकतात आणि सर्व नागरिकांचं जे काही नाव आहे ते गोपनीय राहील त्याची आपल्याला गवाही देतो जेणेकरून त्यांना काही भीती वाटणार नाही आणि एक जे प्रहार मोहीम आहे ते यशस्वी झाला पाहिजे हे आमची आशा आहे आणि याच्यामध्ये नागरिक अकोलाचे जिल्ह्याचे पूर्ण नागरिक सहकार्य करतील अशी अपेक्षा। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने किया शंकराचार्य का पादुका पूजन। गौ माता ही बचाएंगी भारत की सत्य सनातन संस्कृति। अन्याय से लड़ने के लिए हिम्मत करनी होती है। शिंदे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने सुनाए भजन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जन्म दिवस पर उत्सवों की धूम। परमाराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का 56वां जन्म दिवस आज यहाँ बोरीवली स्थित कोरा केंद्र मैदान पर धूमधाम से मनाया गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराज जी का पादुका पूजन किया और उन्हें गाय की प्रतिमा प्रदान की। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायण और सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने मन भावन भजनों की प्रस्तुति की। कार्यक्रम में विधायक प्रकाश सुरवे,
विधायक संजय उपाध्याय सहित देश भर से पधारे साधु संत व वरिष्ठ हस्तियां उपस्थित रही। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सभी को आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि गौ माता ही भारत के सत्य सनातन संस्कृति की रक्षा करेंगी, इसलिए हम सभी को मिलकर गौ माता की रक्षा करनी है। अपने आशीर्वचन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में गौ माता को राजमाता का दर्जा देकर इतिहास रच दिया है, अब पूरे भारत में इतिहास रचना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश में गौ माता ही सनातन संस्कृति की स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए अभियान चला रहे हैं। उनके साथ पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा देने के एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व काल के निर्णय पर उनका नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराने की शंकराचार्य ने घोषणा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री शिंदे ने कहा कि इसे मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। यह अकेले एकनाथ शिंदे का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि गौ माता के लिए इस तरह का साहसिक निर्णय लेने की प्रेरणा उन्हें स्वामी जी के ही कारण मिली। श्री शिंदे ने आगे कहा कि अन्याय के खिलाफ हिम्मत करनी होती है और महाराष्ट्र ने यह देखा है। इस अवसर पर राजकुमार जाजू और अभिषेक जाजू ने सपरिवार महाराष्ट्री को सोने का मुकुट पहनाया व अन्य आभूषण पहनाए। इससे पहले ML सोनी परिवार ने कन्या पूजन किया। जयकांत शुक्ला, अशोक साहू, अभिषेक जाजू आदि तुलादान किया। महाराष्ट्र के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार और चातुर्मास समिति के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी इन दिनों बोरीवली पश्चिम में कोरा केंद्र मैदान पर चातुर्मास महामहोत्सव का सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। उनके वर्धंती महोत्सव पर सुबह से ही उत्सव की धूम रही। ईश्वर पर कन्या पूजन, जरूरतमंदों को छतरी का वितरण, गायों को चारा खिलाने के साथ ही अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। महाराष्ट्र के सानिध्य में 108 कुंडों में 33 करोड़ गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ भी निरंतर जारी है। आचार्य जी है जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये जब मैं मुख्यमंत्री था तब मीरा भाईंदर में इनका कार्यक्रम था, तो मैंने कहा था सीएम मीन्स कॉमन मैन, तब उन्होंने कहा था सीएम मीन्स हाउस मैन। ये उन्होंने मुझे जो कि पदवी दी है, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और वो अभी जो उन्होंने अपने खुद द्वारा जो मेरा गौरव किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उनके ग्रंथ में भी आपका नाम स्वर्णाक्षरों में ग्रंथ में मेरा नाम जो भक्त के रूप में लिखा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो गौरव है मेरा अकेले का नहीं है, मेरे तमाम महाराष्ट्र की लाडली बहना है, लाडली भाई है, लाडले किसान है और गौ माता को मानने वाले सभी भक्त हैं। ये महाराष्ट्र की जनता का गौरव है। इतना ही मैं नम्रतापूर्वक कहूँगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्वामी जी का ये आशीर्वाद है। सर रोहित पवार का कहना है कि विदेशों के अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।